प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। एक बार एक गरीब पुजारी जी गांव में रहते थे। उनसे जब भी कोई पूछता कि क्या हाल चाल है बाबा, तो वह हमेशा कहते, ठाकुर जी जाने, मेरे हाल तो वही जानते हैं। गांव में ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर था। पुजारी के परिवार में उनकी एक बिटिया, 2 बेटे थे। जब बिटिया की शादी की बात आई तो पैसा चाहिए था। पैसे थे नहीं। पुजारी ने गांव के सेठ जी से पैसे लेकर के धूमधाम से बिटिया की शादी की। कुछ साल बीते, इनके बच्चे नौकरी करने लगे। बच्चों ने कहा कि आप जा कर के सेठ का सारा पैसा चुका दो। पुजारी जी एक दिन सारा पैसा लेकर सेठ के पास गए और कहा कि आपका सारा पैसा, ब्याज और मूलधन सब आप ले लीजिए। सेठ जी ने पैसे लिए और पर्ची में लिख दिया कि आपका सारा पैसा मुझे प्राप्त हो चुका है, और पर्ची पुजारी जी को देते हुए कहा कि ठीक से देख लो, पढ़ लो भाई, मैंने लिख दिया। पुजारी ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ, आपने लिख दिया तो सही ही होगा। इतना सुनते ही सेठ के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। उसने कहा, पर्ची वापस देना, मुझे हस्ताक्षर करने हैं। सेठ ने पर्ची वापस ले ली। अब की बार दूसरी पर्ची बना करके दे दी कि पैसे अभी बाकी हैं। 8-10 महीने बाद में सेठ पुजारी के घर पर आ धमके और कहने लगे कि अब बकाया पैसा लौटा दो। पुजारी ने कहा, पैसे तो मैं लौटा चुका हूँ, देख लो, तुम्हारी दी हुई पर्ची भी मेरे पास है। लेकिन पर्ची में तो कुछ और ही था। अब पुजारी का दिमाग ठनका कि सेठ जी तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने बिना देरी किए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुनवाई शुरू हुई तो जज साहब ने कहा कि बताइए, क्या सबूत है आपके पास कि आपने सारे पैसे लौटाए हैं? कोई था वहाँ पर जिसके सामने तुमने पैसे दिए? भोला भाला भक्त एक ही बात जानता था। कहा कि ठाकुर जी थे, उनके सामने ही सारे पैसे दिए। जज ने कहा कि अगली तारीख पर ठाकुर जी को पेश होना होगा। अब पुलिस वाले गए यह नोटिस देने के लिए कि गांव में ठाकुर जी कौन हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। हाँ, ठाकुर जी का मंदिर जरूर है। अब दोबारा सुनवाई शुरू हुई। जो तारीख आई, जिस दिन ठाकुर जी को आना था, तो जोर की आवाज़ लगी, ठाकुर जी हाजिर हों। तभी कोर्ट रूम में एक बूढ़े व्यक्ति चल करके आते हैं। माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ है। आकर के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। और जब जज साहब पूछते हैं कि क्या नाम है आपका, तो जवाब मिला, मेरा नाम ठाकुर जी है। अच्छा, पुजारी ने तुम्हारे सामने पैसे दिए थे? बोले, हाँ, मेरे सामने पैसे दिए थे। आपके पास सबूत क्या है? उन बाबा जी ने कहा कि एक काम कीजिए, सेठ को यहीं बैठा के रखिए और उनके घर पर किसी को भेजिए। उनके घर पर बड़े से कमरे में 3 अलमारियां हैं। तीसरे नंबर की अलमारी में एक फाइल रखी है जिसमें 28 नंबर के पेज पर एक पर्ची है, उसको मंगवा लीजिए। ठीक वैसा ही किया गया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्योंकि वह सही वाली पर्ची थी। उसमें लिखा था कि सारे पैसे प्राप्त हो चुके हैं। फैसला पुजारी जी के पक्ष में सुनाया गया। सेठ को सजा सुनाई गई। जज साहब फटाफट बूढ़े बाबा से मिलने के लिए बाहर आए, लेकिन तब तक वह जा चुके थे। अब वह गांव में गए और गांव में जाकर पूछा कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, कौन है ठाकुर जी? लोगों ने कहा कि मंदिर है हमारे गांव में, जाकर के दर्शन कर लीजिए। उसी क्षण जज ने कहा, नौकरी छोड़ूंगा, भक्ति करूंगा। प्रभु को मैंने कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दे दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। पूरे भारत के मंदिरों में घूमते रहे, मंदिरों की मिट्टी को अपने सर पर लगाते रहे, लेकिन कभी किसी मंदिर में नहीं बैठे, क्योंकि जब भी उनसे कोई पूछता कि बैठ जाइए, तो कहते थे, नहीं, मैंने भगवान को अपने कोर्ट रूम में खड़े रहने का आदेश दे दिया, इतना बड़ा पाप किया, मैं मंदिर में बैठने के काबिल नहीं हूँ। दोस्तों, प्रभु की भक्ति करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए।
प्रभु रास्ता जरूर दिखाएंगे और आपको संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। इतना विश्वास बना के रखिए। धन्यवाद।